मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों, आप कैसे हैं? मित्रों, मैं आज बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूं महिला युवा दंपत्ति के लिए कि अगर वो कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो उनमें क्या कमी है, किस तरह से, कितनी उम्र में, कितने समय में वो ट्राई करें, टेस्ट करें, जिससे वो कंसीव कर सकते हैं। तो ये जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत ही अच्छा है मित्रों, समय निकाल के ज़रूर देखें। हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं फीमेल के लिए बता रहा हूँ कि फीमेल दंपत्ति अगर 30 के हैं तो उनको सर्वप्रथम ये है कि वैसे तो 6 मंथ ट्राई करना चाहिए। 6 मंथ के बाद अगर कंसीव नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले आता है AMH, एंटी मलेरियल हार्मोन्स। ये ऐसा हार्मोन्स है जो यूट्रस की ताकत को दिखाता है कि हमारे अंदर कितना एग है, कितना नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है महिला के लिए। अगर AMH कम है तो समझ लीजिए कि अंदर 30 हैं तो पूरा हो सकता है, लेकिन अगर कहीं अंदर 30 क्रॉस कर गई तो ये एक उम्र फैक्टर होता है जो जल्दी कवर नहीं होता है। तो इसलिए देरी ना करके AMH ज़रूर करा लेना चाहिए अगर कंसीव नहीं हो रहे हैं तो। दूसरा आता है ये FSH। ये फाल्कुलर को दर्शाता है मित्रों कि हमारे अंदर फाल्कुलर कितना बड़ा बन रहा है, कितना बड़ा नहीं बन रहा है। तो ये LH ये भी ये को दर्शाता है कि ये की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो ये दोनों फाल्कुलर और ये फाल्कुलर अलग होता है, एक अलग होते हैं। फाल्कुलर वो चीज़ होता है कि ये के ऊपर एक परत होती है, उसे फाल्कुलर कहते हैं। ये जो होता है उसके अंदर होता है। अगला है मित्रों TSH4 थायराइड जांच होती है मित्रों। इसमें TSH4 बहुत आवश्यक होता है। ये सारे हार्मोन्स को क्लोज कर देता है, किसी को रोशनी नहीं देता। अगर बढ़ा हुआ है तो 0.35 से अगर ऊपर है तो कतई इसमें कंसीव नहीं होता है। तो इसको जांच करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद अगली जांच आती है। अगर इसमें इसको सब हो गया तो ESG, ये फ्लैपिंग ट्यूब की जांच होती है फीमेल की। इससे ये पता लगता है कि आपकी फ्लैपिंग ट्यूब कहीं बंद तो नहीं है, जिससे आपका एग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये जानकारी करना बहुत ही आवश्यक होता है। और उसके बाद अगर ये भी सही है तो महिला के लिए चाहिए कि अल्ट्रासाउंड से ये पता लगा लें कहीं उनके ओवरी में सूजन तो नहीं है, कहीं फाल्कुलर छोटे छोटे बन रहे हैं, कितने साइज में बन रहे हैं। तो इससे अल्ट्रासाउंड से ये भी पता लगाया जा सकता है मित्रों। ये सारी जांचें महिला की हैं। ये जांचें लगभग MC के दूसरे दिन से 6वें दिन के बीच में ही होना चाहिए, जिससे सही टेस्ट का पता लगता है। अब रही बात मित्रों पुरुष वर्ग के लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि स्पर्म एनालिसिस करा लेना चाहिए, जिससे उनके स्पर्म की क्वालिटी क्या है, कितने % है। वैसे तो 50% अगर होता है शुक्राणु तो उसको नॉर्मल माना जाता है, 50% के नीचे नॉर्मल नहीं माना जाता है। मेन चीज़ ये होता है मोटिलिटी अगर उनकी 50% के ऊपर है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी होती है, वो कंसीव करा सकते हैं। अगर 50% के नीचे होता है तो उसमें यही होता है कि जैसे 1 इंची की दूरी अगर किसी शुक्राणु को बढ़ के फ्लैपिंग ट्यूब तक अगर जाना है स्पर्म को, तो वो समझ लीजिए कि अगर पतला रहता है तो उस गति को चल नहीं पाता है, यूट्रस तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो उसके बाद वो मर जाता है। तो ये मोटिलिटी बहुत आवश्यक होती है पुरुष वर्ग के लिए। उसके बाद आता है मित्रों उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बनावट कैसे है। जैसे मान लीजिए हेड टेल, तो हेड की बनावट कैसे है। अगर हेड की बनावट अच्छी है, 80% को 70% के ऊपर है,
तो वो एक्टिव होगा और बहुत अच्छा मूवमेंट करके जल्दी से अपने एग को प्राप्त कर लेगा और जोड़ा बना के सीधा यूट्रस में पहुंच जाएगा। तो पुरुष वर्ग के लिए समझ लीजिए मोटिलिटी स्पर्म की कोई, हाँ एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ती है, पस सेल कहीं उनके पास वाइट सेल होता है, ज़्यादा हो जाता है तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, बाकी वैसे कोई इसमें विशेष मायने नहीं रखती हैं। तो पस सेल बढ़ा हुआ तब भी दिक्कत होती है, उसके बाद मोटिलिटी कम है तब भी दिक्कत होती है, स्पर्म कम है तब भी दिक्कत होती है। तो ये मेंटेन करने के लिए, ये जांच कराने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का या 5 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद 20 मिनट का टाइम होना चाहिए जांच कराने के लिए। तो ये सब बातें ध्यान देने ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए कम है तो उसका ट्रीटमेंट करके आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं मित्रों। तो मित्रों अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।